खेल के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा, वादी कश्मीर का पहला ISO सर्टिफाइड हेल्थ केयर। सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा। आज स्टूडियो में एक और नए मेहमान मेरे साथ, जिनकी मुलाकात मैं कुछ ही पलों में आपके साथ कराने जा रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि आज के मेहमान जो हैं ज़िला बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको क्रिकेट की सेंसेशन कहा जाता है ज़िला बारामूला की। उनका ताल्लुक़ बारामूला के एक छोटे से गांव नौपुरा जागीर से है, जहां पे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और उसके बाद अपने क्रिकेट से न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी लोहा मनवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट सेंसेशन जहांगीर लुन की। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे आज के शो में जहांगीर लुन का। वेलकम टू द स्टूडियो जहांगीर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बिजी शेड्यूल जो आपका है क्रिकेट का, दिन में 2 मैच, आपके पास बहुत कम टाइम होता है। मैं बहुत दिनों से आपको ट्राई कर रहा था कि आप हमारे शो में आएँ। आज फाइनली आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आए। या वेरी मच थैंकफुल टू कश्मीर क्राउन। बड़ा ट्राई किया था लास्ट टाइम, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था, जैसे आपने अभी बोला। तो फाइनली आई एम हियर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। बहुत सारी बातें हैं आपसे जो शेयर करनी हैं, आपसे जाननी हैं क्रिकेट को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपकी फेवरेट चीज़ें कौन सी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ पैदा हुए, आपकी इब्तिदाई तालीम, आपने स्टडीज़ कहाँ तक की, हम उससे पहले वो स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं बिलोंग करता हूँ बारामूला के एक छोटे से गाँव, छोटा भी नहीं है तो छोटा ही कहेंगे एज कम्पेयर टू अदर विलेज। नौपुरा जागीर उसका नाम है। तो वहीं मेरी पैदाइश हुई है, स्कूलिंग 10th तक वहीं पे हुई है, हाई स्कूल नौपुरा। तो उसके बाद जैसे ही 10th क्लियर हुआ तो आई गॉट एडमिशन इन बॉयज़ हाई सेकेंडरी बारामूला। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर पास आउट हाई सेकेंडरी से होके डिग्री कॉलेज बारामूला ज्वाइन किया। और डिग्री कॉलेज बारामूला के बाद आपने स्टडीज़ फर्दर की या आपने नहीं फर्दर स्टडीज़ की, MA साइकोलॉजी तो कश्मीर यूनिवर्सिटी? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जी। तो आई थिंक 2013-14 में जी शायद। ठीक है, ये आपके स्टडीज़ को लेकर बात थी जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। क्रिकेट आपको जाना जाता है, जहांगीर लुन का दूसरा नाम है क्रिकेट। लोग आपको बहुत खतरनाक T20 स्पेशलिस्ट मानते हैं, वनडे स्पेशलिस्ट मानते हैं, बहुत खतरनाक क्रिकेटर हैं। कहाँ से आपको क्रिकेट खेलने का ये जज्बा जो पैदा हुआ? जहांगीर नौपुरा के आप रहने वाले हैं, क्या वहाँ कोई ऐसा क्रिकेटर था जिसको देखकर आपको खेलने का शौक़ हुआ? देखें, अगर हम बात करेंगे उन दिनों की, केबल्स टीवी नहीं हुआ करती थी, तो हम टीवीज़ पे कम मैच देखा करते थे। कहाँ से आप में ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे क्रिकेटर बनना है? जैसे ही आपने बात की, मतलब स्टडीज़ जब चल रही थी 7th 8th में था, तो फ्रेंड्स जैसे मतलब लोकल्स होते हैं, लोकल्स में स्कूल के बाद रोज़ जाते थे खेलने, तो थोड़ा बहुत वो शौक भी पैदा हुआ। और कहीं आपने बात की आप किसको देखी उन टाइम, मतलब उस टाइम पे अगर आप याद होगा आपको कि अभी भी शायद है बहुत जगह, जैसे कि सीनियर्स होते हैं उनको हम A टीम कहते थे। जी, तो कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो 2-4 मतलब नौपुरा में 2-4 ऐसी टीमें थी, मतलब जो सीनियर टीम। तो बड़ा ये कभी वो क्रेजीनेस फील होती कि यार मैं कब बड़ा हो जाऊं, इनके साथ मैं भी एक टीम में खेलूं, ये वो। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, तो जो फ्रेंड्स वगैरह साथ थे, तो हम टाइम निकालते थे स्टडीज़ के बाद, मतलब स्कूल सुबह 9 से 4, उसके बाद जैसे ही आते थे तो जैसे हर एक बच्चा खेलता है टेनिस बॉल, क्रिकेट, गिनने, वैसे ही आप जाया करते हैं। अभी आपको कोई विजन नहीं था कि क्रिकेट कोई लाइन बन सकती है, कोई करियर बन सकता है, वो टाइप का था। बट ये चीज़ था कि A टीम का जो हमारे, उसका नाम था मिडिलसेक्स। तो उनका जब मैच था उसमें बड़े बड़े बहुत अच्छे मिडिलसेक्स नौपुरा उनमें बहुत अच्छे रेप्यूटेड खिलाड़ी खेलते थे, प्लेयर्स खेलते थे, जिनको आप शायद मतलब उनका नाम सुना भी होगा, जानते भी होंगे। और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फेमस थे, क्योंकि उनका जो क्रिकेटिंग लेवल था वो बड़ा अच्छा था। उनमें जैसे गुलाम रसूल वाल मेरे कप्तान रहे, जिनको मोस्टली लोग रुस्तम के नाम से जानते हैं। बड़े डेंजरस खिलाड़ी थे, बहुत बड़े, मतलब डिस्ट्रिक्ट के आगे लेवल तक नहीं जा पाए, क्योंकि मतलब डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट ऑलराउंडर्स थे। और दूसरे थे कि गुलाम अहमद वार, जिनको मामा के नाम से जानते हैं, बहुत, मतलब उनको सचिन तेंदुलकर, लिटरली मैं स्किप करता था स्कूल डेज, जब उनका मैच होता था तो स्कूल में स्किप करता था सिर्फ उनका मैच देखने, क्योंकि इतना ही नहीं, पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में उनको लोग जानते थे। और फिर हमारे एक और सीनियर मतलब खिलाड़ी थे, जिनको आप, जो अभी भी
कंटिन्यू कर रहे हैं। चरण गुरुदेव मतलब जिनको बबलू के नाम से बबलू, जानते हैं, exactly. बड़े मतलब डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट ऑलराउंडर्स में तब वो आते थे, इवन की मतलब आज भी वो खेलते हैं, उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो उनको देख के थोड़ा वो पैशन, वो जैसे बोलते हैं ना बॉडी में वो फटने को आता था, वो चीज़ मुझे भी ए टीम में खेलना इनके साथ, अच्छे प्लेयर है, मतलब इतना नाम है, जहाँ जाते हैं लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी गेम देखने के लिए आते थे, तो वो क्रेजीनेस था। और शुक्र अल्लाह का फिर ब्रेक मिला, आई वाज इन 8th क्लास, तो पहला मैच मैंने उनके साथ, और मेरा डेब्यू लकीली फाइनल में ही हुआ। वागोरा एक टूर्नामेंट चल रहा था, मिडिल 6 नोपुरा की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो पहले जूनियर लेवल हमारी टीम थी, छोटी जैसे मोहल्ले की होती कि जूनियर्स खेलते थे, तो आपस में खेलते, फिर देखा कि यार कैपेबल है थोड़ा बहुत, तो ब्रेक दिया हम, और फाइनल चल रहा था वागोरा में, तो लकीली मेरा डेब्यू वही हुआ। ठीक, तो बड़ा फिर वो मैं तब बोलते हैं ना वो सितारों में घूम रहा हूँ, ऐसे मुझे फील हो यार मेरा पहला मैच है सीधा फाइनल ए टीम के साथ, तो आई वाज फीलिंग क्रेजी, मतलब वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता। पहला मैच, इतने सारे लोग, मैं छोटा बच्चा सीनियर्स के साथ, जिनका मतलब रोज में घर में जाके सिर्फ इतना सोचता था मैं कब इनके साथ खेलूं, और वो ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं। आपने मिडिल 6 के साथ पहला मैच खेला जो आपके लिए बड़ी ए टीम थी। ए टीम में आने के बाद एक बंदे का विजन होता है कि मैं नोपुरा से बाहर निकलूं और बारामूला में खेलूं। बारामूला में जैसे सब लोगों को पता है, जहाँ तक मुझे याद है, शौकत अली स्टेडियम में खेलना एक ड्रीम हुआ करता था। जैसे अभी लड़कों का ड्रीम है कि हम श्रीनगर क्लब में खेलें, वैसे ही शौकत अली स्टेडियम नॉर्थ कश्मीर का क्लब माना जाता है, उसमें खेलना ड्रीम होता था। वो आपके माइंड में कब स्टार्ट हुआ कि मैं वो बारामूला शौकत अली स्टेडियम के अंदर, क्योंकि नोपुरा से बारामूला 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, वो माइंड में कब आया? लोकल देखिए, जब मिडिल 6 में हम खेलते थे तो जो लोकल्स के जैसे अंदरगाम साइड हामरे वगैरह, वहाँ खेलने जाते थे। हाँ सभी जगह तापर वगैरह, तभी छोटे ग्राउंड वहाँ मतलब हुआ करते थे, बट टूर्नामेंट्स कंटिन्यूसली थोड़ा ही चलते थे, तो एंट्रीज हर जगह होती थी, खेलने जाते थे। फिर ये चीज़ था कि यार बारामूला का क्रिकेट, वहाँ टीम्स बड़ी अच्छी, BC ब्लूज है, तभी मतलब रेड्स है, स्टार या विक्टोरिया, तभी ये 4 क्लब्स बहुत मशहूर हुआ करते थे। मैं छोटा बच्चा था, मतलब छोटा 8th 9th का बच्चा, और उन दिनों का उसको तो पता नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं था, मतलब एक्सपोजर 0% था। तो हमारा मैच सिंहपुरा टूर्नामेंट, एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था, सिंहपुरा क्रिकेट ग्राउंड जिसे SCG कहा जाता, तो उनकी वहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा था, हमने क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल। ठीक, तो जैसे सेमीफाइनल में अब पहुंचे तो हमारा मैच BC ब्लूज के साथ लगा, और आप मिडिल 6 नोपुरा की तरफ से खेल रहे थे। हाँ सही बात है। तो पूरा मतलब पूरा गांव नोपुरा, जो नोपुरा के आसपास राकरा वगैरह, सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यार इनका सेमीफाइनल और बड़ी टीम है, तो सारे के सारे आ गए देखने। हाँ, तो जैसे ही हम ग्राउंड में पहुंचे तो BC ब्लूज, वहाँ तो इतने बड़े सारे नाम थे और इतने बेस्ट खिलाड़ी थे, तो मतलब उनको देख के ही थोड़ा बहुत वो प्रेशर में आ गए, यार ये बड़े नाम है। बट हमारा जो कैप्टन मैंने अभी मेंशन किया, गुलाम रसूलवार, तो उन्होंने बोला क्रिकेट वो चीज़ नहीं है, आप बड़े खिलाड़ी का दिन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, तो यू हैव टू प्ले योर गेम, अपना गेम खेलो, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। तो हमने टॉस जीत के बैटिंग की, तभी उनके पास बॉलर फयाज साहब थे और बशीर साहब वगैरह, मतलब सभी जो लेजेंड्स हैं जी, तो एक्स क्रिकेटर से बड़े नाम थे। तो हमने बैटिंग करके वी स्कोर्ड 113 की 14 ऐसा ही कुछ। अभी सभी ने बोला कि यार इनका ऐसा कि 6, 7 या 8 ओवर में खत्म करेंगे। तो हमने थोड़ा बहुत, हम भी ये था कि यार 40-50 रन शॉर्ट हो गए जी, उन्होंने अच्छा बॉल डाला, हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। फाइनली जब सेकंड इनिंग शुरू हो गई तो आई स्टार्टेड विद न्यू बॉल, तभी थोड़ा ये था कि पेस वगैरह अच्छी थी, तो उनको हमने 70 पे ऑल आउट किया और आप मैच जीत गए। तो यार इतना एक्साइटेड थे सभी जो हमारे सपोर्टर्स थे, उन्होंने मतलब उन्होंने हमें आधा घंटा छोड़ा ही नहीं, कांधों से उठा के सारे ग्राउंड में घुमा के ये वो। तो मैंने 5 विकेट्स ली उस टाइम। तो फिर इरशाद साहब तभी थे ब्लूज के बाकी फयाज साहब वगैरह थे, तो उन्होंने फिर ऑफर किया कि आप
BC Blues BC Blues, that was dream come true for you. बट उस टाइम ये दिक्कत थी कि मैं नोपरा बहुत दूर, एक तो बहुत दूर था, स्कूलिंग मेरी वही थी, मतलब तभी 9th क्लास था उधर ही, फिर वहाँ से आना, यहाँ से फिर थोड़ा बहुत मैनेज किया, बीच बीच से मैच खेले, लेकिन जब फिर बारामूला शिफ्ट किया, मतलब 10th क्लियर करके बारामूला एडमिशन किया, तो फिर परमानेंट में हाँ सारे मैच खेले। तो आपकी बड़ी टीम जो थी सबसे पहली जहाँ पे आपको ब्रेक मिली दैट वाज BC Blues। आपने कितने साल तक BC Blues में खेला? BC Blues में आई प्लेड फॉर 4-5 years आई थिंक, 5 साल। हाँ, 10 टू ग्रेजुएशन लेवल एटलीस्ट। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी लेवल के सारे टूर्नामेंट्स खेले? यूनिवर्सिटी लेवल के, इंटर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। मैं फर्स्ट ईयर में था तो जो इंटर कॉलेज के मैच वगैरह हो गई, तो आई स्कोर्ड, मैंने अच्छे खासे रन वहाँ किए, विकेट्स ली, तो फिर ट्रायल्स के लिए बुलाया, तो फाइनली सिलेक्शन हो गई। फिर इंटर यूनिवर्सिटी हमारा AMU था तब वेन्यू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी पहले मैच में बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म किया। आई स्कोर्ड समथिंग 60 और रन और 1-2 विकेट्स ली। तो मैंने तो मैच पहले मैच में, सेकेंड मैच में मतलब बड़ा अच्छा रहा वो, थोड़ा बहुत वो, बट इतना था कि लैक ऑफ एक्सपोजर तब भी था, क्योंकि एज कम्पेयर टू श्रीनगर के जो लड़के हैं, मतलब उनने क्लब क्रिकेट खेला हुआ था, बाकी जो मतलब स्टेट रिप्रेजेंट किया हुआ था बहुत सारों ने, तो उनके साथ जाके कम्पीट करना, एक्सपोजर, बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप जैसे ही घर से निकलोगे और आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा फिर जिसकी आपको आदत नहीं है, या जो आपने पहली बार देखा, तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम है अभी भी चलती है, जो मैटिंग क्रिकेट हम कंटिन्यूसली खेलते हैं, फिर मैटिंग से स्विच करना टर्फ पे बहुत मुश्किल होता है। जी जहांगीर, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जाननी हैं। यहाँ पे आपका स्टेटस जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने स्टडी किया है, आपने अब तक T20s में ज़्यादा सेंचुरी की हैं। आपकी टोटल सेंचुरीज 26 हैं, जिसमें 20 सेंचुरीज T20 में। क्या आप T20 स्पेशलिस्ट हैं? क्या आप बने ही हैं T20 खेलने के लिए, या आप अपनी गेम जो है अकॉर्डिंगली चलाते हैं? T20 यहाँ तो अक्सर T20s होते हैं, अब कभी डेज़ के मैच होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो ये हमें ज़रूर देखिए अवेलेबल जो चीज़ है आप उसी पे फोकस भी करते हैं, कंसंट्रेशन वगैरह सब उसी पे फिर जाती है। हमारे यहाँ जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 2020 ORC मतलब देखा है। बदकिस्मती ये चीज़ है जो बाकी स्टेट्स हैं, मतलब J&K को छोड़ के बाकी स्टेट से, वहाँ पे आप देखिए जो भी एज कैटेगरी होती है 14, 16, 19 उनको डेज खिलाते हैं, तो वो यूज्ड हो जाते हैं। फिर तो हमें अवेलेबल, जैसे मतलब अगर हमें गाड़ी रोड पे अवेलेबल है तो हम ट्रेन की बात नहीं करेंगे, हम तो गाड़ी में चलेंगे और भागेंगे। ऐसी ही है 2020, मतलब जब से मैं क्रिकेट मैंने शुरू किया है तो 2020 टूर्नामेंट्स जो भी खेले 2020 खेले, तो ऑब्वियसली अगर आपको मतलब तब से उस लेवल से 14, 16 लेवल से आपको डेज खिलाएंगे तो डेफिनेटली एक प्लेयर वो एडजस्ट करेगा। फिर डेज में उसकी फिर आदत ही बनेगी, डेज प्लेयर बनेगा वो। फिर चाहे कुछ भी आप उसको फिर 2020 खिलाओ, वनडे खिलाओ, डेज खिलाओ, वो परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन ही नहीं है, आप 2020 खेल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि 2020 में एक चीज़ है, प्रेशर आता है ये कि आपको बॉल गॉड नहीं है, आपको रन करने हैं। तो उसमें फिर जब आप साल में 50-60 T20 मैच खेलते हैं तो इंसान यूज्ड हो जाता है, अडॉप्ट वही कंडीशन करता है वो, क्योंकि कितना भी चेंज करना लगे इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है, बड़ा टाइम। और जो मैंने अभी आपको बताया, बदकिस्मती ये कि टर्फ अवेलेबल है ही नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और टर्फ क्रिकेट और मैटिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि बाहर जब स्टेट के बाहर जाते हैं वो टर्फ पे, वहाँ पे मैटिंग क्रिकेट है ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर स्विच करना ये। ठीक है जहांगीर, यहाँ पे आपकी बात हुई कि आपने 26 सेंचुरीज़ की हैं T20 में। आपके JKCA के जो डेज मैच होते हैं यहाँ पे, उसमें आपने एक साल में 4 सेंचुरीज़ की थी, जिसमें 164 आपका हाई स्कोर था, और उसी बिना पर आपको JKCA में भी ब्रेक मिली थी जहाँ तक मुझे याद है। अब हमें बताएं, BC Blues में खेलने के बाद एक नया विजन आ जाता है माइंड में कि अब मुझे श्रीनगर में क्लब क्रिकेट खेलना है। आपको श्रीनगर में किस क्लब की तरफ से पहले ऑफर मिला और कैसे वो पॉसिबल हुआ? आपकी परफॉर्मेंस देख के या कहीं किसी ने आपको रेकमेंड किया? हमारे जैसे अभी मैंने बोला कि कॉलेज के मैच चल रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में था मैं, तो हमारा क्वार्टर फाइनल लगा SSM कॉलेज के साथ। तो उनकी बड़ी तगड़ी टीम थी, उनमें जो मतलब स्टार्स अगर आपको याद होगा, जैसे उमर आलम जी, ओवैस शाह वगैरह, मतलब सारे खेलते थे, क्रीम खेलती थी। तो SSM कॉलेज की तरफ उनके साथ हमारा क्वार्टर मैच लगा। तो हमारे सर एक साथ है हमें, खालिद सर जी। तो जैसे ही हम मैच खेलने गए तो वी वर चेजिंग 158 ऐसा ही कुछ। तो मैंने सर को बोला कि मैं ओपनिंग के लिए जाऊँगा, बोला नहीं ये बड़ा मैच है, आप थोड़ा मतलब मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे। तो फाइनली इतना हुआ कि मैच फंस गया, लास्ट के 6 ओवर में हमें 80 कुछ करने थे,
तो तभी मैं गया बैटिंग के लिए एंड आई स्कोर्ड कोई 58 ऐसा ही कुछ। तो तभी मैं लाइमलाइट में पहली बार आया उमर भैया के साथ, मतलब वो तब के बड़े मतलब बड़े तगड़े बॉलर थे, अभी भी है बट अब क्या है कि उतना क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब तब उनका वो पीक टाइम चल रहा था। तो हमने मैच जीता फिर, तो उमर भाई के साथ पहली बार उस दिन इंटरेक्शन हुई, हमने देखा यार ये लड़का 7वें नंबर पे आया, इसने 50 रन ये वो, तो फिर उसके बाद श्रीनगर में मतलब जानता नहीं था कोई, उसके बाद DCL स्टार्ट हुआ पहला एडिशन, तो गनी ग्लाइडर्स उमर भैया कैप्टन कर रहे थे, उमर आलम, तो उनने बिड की मेरी 25,000 कुछ ऐसा ही हुआ था। तो फिर उनने बोला उमर भैया ने कि सब मुझे बोलते यार ये जहांगीर ये कौन है, आपने ऐसे ही उठा लिया, ये कौन है, तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ ये कौन है, मैं इसके साथ मतलब खेला हुआ है, मैं जानता हूँ प्लेयर है। तो पहला ब्रेक मतलब उमर भैया ने दी है। किस टीम में उन्होंने ऑफर किया आपको? KDCL की ही पहले, अभी आप किसी रजिस्टर्ड टीम में नहीं गए? DCL में पहला एडिशन था, तो गनी ग्लाइडर्स क्लब का नाम था, टीम का नाम था गनी ग्लाइडर्स, तो उमर भाई कैप्टनिंग कर रहे थे, तो उसी से वो सीजन खेला और माशाल्लाह बहुत अच्छा सीजन रहा, मतलब हमने वी वर रनर्स, हमने फाइनल हारा, बहुत सब लड़कों ने बड़ा परफॉर्म किया और माशाल्लाह मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, मतलब विकेट्स भी काफ़ी सारी ली, रन्स भी किए, तो फिर वो एक लाइमलाइट में आ गई, नहीं ये बंदा खेलने वाला है, ऐसे वैसे ही। बहुत नाजरीन, बहुत अच्छा लग रहा है जहांगीर लोन के साथ बात करने में, उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं जहांगीर लोन के साथ, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहाँ पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान है जहांगीर लोन, द क्रिकेट सेंसेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बहुत सारी बातें उनसे करनी है। जहांगीर, अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ कि आपको कैसे ब्रेक मिली श्रीनगर में, आपको क्लब क्रिकेट खेलना था, KDCL टूर्नामेंट से उमर आलम और उवैस शाह ने आपको पहले ब्रेक दी, आपकी बिड हुई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है फैमिली सपोर्ट की, फैमिली का क्या रोल रहा आपको हेल्प करने में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपने नाजरीन से भी शेयर करना चाहता हूँ। जहांगीर लोन 8th या 9th क्लास में थे जब इनके फादर पापा जो हैं अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और ये घर के बड़े बच्चे हैं नोपुरा जहांगीर के। उसके बाद इतना मैनेज करना, ये थोड़ा सा हमें जानना है, कितनी दुश्वारियाँ आई होंगी आपको, और आप 8th क्लास में थे, 9th क्लास में से ही आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा हमें बताएं कितना मुश्किल था आपके लिए मैनेज करना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, और क्रिकेट इतनी एक्सपेंसिव गेम है, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, लेग गार्ड्स, ग्लव्स, बैट, ये सब कुछ हमें जानना है। ऑब्वियसली मतलब हर बच्चे का यही ड्रीम होता कि उनको पेरेंटल सपोर्ट मिले, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्टडीज़ हो या स्पोर्ट्स, कहीं भी। तो बदकिस्मत ये थी कि जब उस एज में जहाँ मतलब सबको सपोर्ट मिलना चाहिए एक्सपेक्ट करते थे, तो तब पापा की डेथ हो गई। तो ये चीज़ था कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मेरी मॉम मतलब कुछ भी हो, मैं बोलते ना वो सर से नहीं उतार सकता, मतलब वो कितना किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी बोलते ना एट डिस्पोजल, कुछ भी कहीं भी, मतलब कभी मॉर्निंग्स में मैच होते थे तो वो 5 बजे उठती थी सुबह के लिए, मतलब मेरे लिए खाना वगैरह बनाती थी। मैं रात के 10 बजे भी वापस आता कभी मैच से, तो वेट करती थी, तब खाना नहीं खाती थी। मतलब उनका बड़ा सपोर्ट, इवन कि आज भी मैच हो,
कहीं भी मतलब वो किट पैक करती है, लंच वगैरह पैक करती है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब उनने दोनों बोलते हैं ना वो फादर और मदर का रोल, दोनों का रोल उनने क्या खूब निभाया। मतलब अभी भी बड़ा सपोर्ट। और मेरे मामा है पास ही में रहते हैं और कज़न्स वगैरह सबका बेस्ट सपोर्ट रहा है। इवन कि जब कहीं मैच होते तो मेरे अभी मामा हैं वो मैच देखने के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब वो फील नहीं हुआ कि पापा की डेथ हो गई तो मैं थोड़ा वो पूरा अलग हूँ, अकेला हूँ, ये वो बड़ा सपोर्ट रहा फैमिली का, फ्रेंड्स का। मदर ने आपको ये फील नहीं होने दिया। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें थोड़ी सी नम है। अल्लाह ताला आपके पापा को जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो हमेशा उनकी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। आप हमारे सितारे हैं। ठीक है जहांगीर, आपके दोस्तों में कुछ याद हैं नाम मुझे, जिनमें बबलू सिंह, जहांगीर बख्शी या जिनका नाम आपने कहा मामा, ये कुछ लोग थे जो आपको हमेशा उंगली पकड़ के अपने साथ चलाते थे, ख़ासतौर पे बबलू सिंह। कहाँ तक ये है, ये कुछ लाइंस में आप हमें उनके बारे में बताएं। सही बात है। देखिए कुछ भी इंसान करे जब उसको सपोर्ट फ्रेंड्स का होगा बड़ा ज़रूरी है। जिसको भी फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो फिर फील नहीं करता। स्टार्टिंग मैंने अभी बोला, मतलब स्टार्टिंग नोपरा से किया है। बबलू थे तब, बाकी लड़के थे, गुलाम रसूल वाल थे या मामा वगैरह सब थे, इरशाद साहब बीसीसी थे, या जहांगीर बख्शी की बात आपने की। बड़ा सपोर्ट। जहाँ भी मैच होता था वो गाड़ी लेके आते थे, नहीं यार चलना है। मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप खुद आ जाओ, आपको 100 200 या 300 रुपये खर्च होंगे, नहीं ये नहीं है। कहीं भी मैच होता मैं कहीं भी वो पिक करने आते थे, तो उनका मतलब बड़ा थैंकफुल हूँ मैं। या साहब आप शौकत भैया की बात करें, हाँ कहीं भी मैच हो, अभी भी है, कहीं भी मैच होते तो वो आते हैं गाड़ी लेके, नहीं चलो आप वेट ही करो, ये सपोर्ट है। और मैं मतलब वो नहीं भूलूंगा। या ऐसे ही मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, मेरे तौसीफ जिनको जाना के नाम से जानते हैं, आरिफ वगैरह, मतलब सारे ये फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। और अभी भी मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब मेरी दूसरे फ्रेंड जैसे रेहान है, उमर, तावीद वगैरह, सारे आपके फैंस भी हैं और सपोर्ट भी आपको करते, बड़ा सपोर्ट करते। कहीं भी मैच होता तो वो पूछते नहीं स्कोर क्या हुआ, क्या किया, जीता हारा, मतलब फील नहीं होता फिर, क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स, उनका प्यार जब मिलता है तो ऑब्वियसली फिर इंसान बड़ा ये ब्लेसफुल फील करता है। तो इंशाल्लाह उनकी दुआओं से शायद चलता आ रहा हूँ मैं, तो आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। बात हुई बीसीसी ब्लूज़ की, बात हुई श्रीनगर जाने की, बात हुई केडीसीएल की। केडीसीएल में आप पहुंचे, आपने परफॉर्म किया उस पूरे सीज़न में। वो लीग टूर्नामेंट बेस्ड था, मुझे पता है, बहुत हिट हुआ था वो टूर्नामेंट, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। हमारी बदकिस्मती है, हम जो यहाँ अच्छे काम स्टार्ट करते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं, क्या माइंड में आया भाई उमर आलवर रांची खेलता है, ओवैस शाह रांची खेलता है, समीउल्लाह बेग रांची खेलता है, ये कौन सी चिड़िया है भाई, मुझे देखना है, मुझे इसमें जाना है। वो ब्रेक बताएं, कहाँ से आपको ब्रेक मिली और आपने कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी पहले जिक्र किया था एक्सपोजर, क्योंकि जो नॉर्थ के लड़के अभी है, क्योंकि अभी बहुत सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, तब की बात मैं करता हूँ। मैं शायद 10th के 11th में था ऐसे ही, तो किसी ने बोला कि ट्रायल्स है, सिलेक्शन है कुछ, तो आप जाओ। तो मैंने कहा कौन सी, वहाँ क्रिकेट की ऐसे जैसे मैं गया, यूनिवर्सिटी का वेन्यू था वहाँ, मैं 3 दिन कैंप में बैठा। ये बहुत फनी चीज़ है, आप अच्छी गौर से सुने। 3 दिन में बैठा हूँ कैंप में, मैं ना बॉलिंग कर रहा हूँ ना बैटिंग, आप देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ थी, 200 लड़के कुछ, हाँ 200 लड़के थे। तो जैसे लेकिन इतना हुआ कि यार ये मेरे से बड़े हैं, तो मैंने कहा क्रिकेट में ऐसा ही होता है, छोटा बड़ा चलता है। तो मेरे एक बड़े अजीज दोस्त है, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी मैं भूल गया, मतलब महराज भैया, महराज मौलवी के नाम से जिनको जानते हैं, हाँ सोपोर से, बड़े मतलब फास्ट बॉलर है, कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से नॉर्थ कश्मीर एक्सप्रेस। उनका थोड़ा बैड लग रहा, तो उनकी इंजरी हो गई ACL की। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा ट्रायल्स, ये चौथे दिन की बात है। हाँ ट्रायल्स के लिए आया हूँ। बोला किसकी, आप दूसरे कैंप में जाओ। मैंने कहा कौन सा कैंप, और भी कोई कैंप है। बोला हाँ, आपकी एज क्या है। मैंने कहा शायद मैं 18 का हूँ। बोला यार 19 कैंप में जाओ। मैंने कहा वो क्या रहा। बोला ये 22 का है, आप 19 में जाओ, 19 स्टेडियम में। फिर मैं वहाँ गया तो मैं शॉर्ट लिस्ट में आया, 30 शॉर्ट लिस्ट में आया मुश्ताक अली के लिए। नहीं ये 19 की बात है। शॉर्ट लिस्ट में आया, तभी मंसूर सर वहाँ थे, तो सिलेक्टर वो थे। 30 की शॉर्ट लिस्ट में है। तो फिर हमारे यहाँ क्या है कि JNK का कोटा होता है, 8 जम्मू के आप होने, तो हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो फाइनली 30 में आया, तो बड़ा फील किया। मैंने कहा नहीं चलो
अच्छी बात है, मतलब पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं 30 में, क्योंकि फ्रेंड्स ने बड़ा सपोर्ट किया, बोला कि 300-400 लड़कों में आपको 30 में ये बड़ी बात है, तो ट्राई करो आप। तो ये तब की बात में लैक ऑफ एक्सपोजर, पता ही नहीं था कुछ हमें, बस वो बोलते हैं ना वो रूम में घूमना कुएं के मेंढक, हाँ कुएं के मेंढक, बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। तो आजकल के लड़कों को अगर बात करें, स्टेट में, कंट्री में, कहीं भी कुछ मतलब एकेडमी की ट्रायल्स हो, उनको पता होता है। सोशल मीडिया का बड़ा ये रोल रहा है। तो तब की बात ये थी कि यार बारामूला क्रिकेट है, बस इतना ही है यार, हम क्रिकेट खेल रहे, या मैच जीत रहे, या रन कर रहे हैं, बट ये नहीं पता ये रन मतलब आगे में पटन क्या श्रीनगर तक पहुंचते ही नहीं है, बस यहाँ लिमिटेड है। ठीक है जहांगीर, हम बहुत अभी डिस्कशंस करनी है, हम थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करते हैं। 30s में आने के बाद आपको कब पहले ब्रेक मिला रणजी ट्रॉफी जिसे कहते हैं कि JKCA रिप्रेजेंट करने? मैं पहला क्लब मैंने ज्वाइन किया UCC, ठीक है, तो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, रेड्स और ब्लूज, रेड्स। ओके। तो अशरफ भैया आप जानते हैं, अशरफ लोन, उनका भी बड़ा क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका भी। तो उन्होंने ज्वाइन कराया क्लब, तो क्लब में 1-2 साल खेला, फिर ट्रायल्स के लिए ऐसे ही मतलब वो कॉल आई कि हम बैठे थे, बर्फ़ पड़ रही थी, मैं घर में बैठा था, कॉल आई कि ट्रायल्स के लिए जम्मू जाना है, आपको निकलना है सुबह। तो फिर पैकिंग वैकिंग की, ऐसे ही मतलब जल्दी में सब कुछ हो गया। श्रीनगर पहुंचे, वहाँ से जम्मू पहुंचे, तो 2 दिन बाद वहाँ कैंप स्टार्ट हो गया। 3 ट्रायल्स मैच दिए, तो पहले मैच में मैंने कुछ 53 किए, दूसरे मैच में 30, ऐसे ही कुछ। तो फिर नाम आया T20 का, हाँ मुश्ताक अली का। तो लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुश्ताक अली T20 में सिलेक्ट होना और वहाँ खेलना। हाँ, मुश्ताक अली में मोस्टली जो स्टेट्स के प्लेयर या तो एक्स मतलब क्रिकेटर्स होते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स ऑब्वियसली होते हैं, और बड़े नाम भी होते हैं जिनने मतलब अगर कंट्री रिप्रेजेंट नहीं की होती, बट डोमेस्टिक में उनका इतना रिकॉर्ड होता है कि यार दंग रह जाता है इंसान, यार ये क्यों नहीं खेल रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। तो बड़ा एक्साइटेड था मैं, जैसे ही वहाँ गया तो जिन स्टार्स को मैंने टीवी पे देखा था, जिनको फॉलो करते थे, उनको बॉलिंग करनी है, उनको बॉल फेस करनी है, उनके साथ खेलना है, मतलब ये कोई डिफरेंट आई वाज एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं यार। पहला मैच खेला, ओपनिंग के लिए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग आई, तो मैं यार देख रहा था, ये भी है यार इनके साथ मैं खेल रहा हूँ, ड्रीम कम ट्रू जिसे बोलते। तो फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट ये चीज़ है कि एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लेवल के खिलाड़ियों के साथ आपको खेलना, कम्पीट करना, तो आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है। ये नहीं है कि आप लोकल क्रिकेट खेलते हैं, गाँव मैच जहांगीर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप मुश्ताक अली T20 में सिलेक्ट हुए, वो बारामूला पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात थी, पर्टिकुलरली मैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, जो था सिर्फ जहांगीर लोनी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे अपने भाई, हमारे दोस्त, हमारे स्टार जो हैं, पहला बंदा जा रहा है नॉर्थ कश्मीर से और एक छोटे से गाँव से। लेकिन आप उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे, जो हमें उम्मीदें थी आपसे, आप बैटिंग में, बॉलिंग में परफॉर्म कर पाएंगे, वो नहीं हुए। वो पूरा हमें जानना है, क्या वजह रही? वजह मैंने आपको बोली, वजह ये था कि आप डायरेक्टली विदाउट एनी मतलब रिप्रेजेंटेशन जूनियर में आपने की नहीं, 14, 16, 19 कुछ भी नहीं खेला, आपको डायरेक्ट एक सीनियर लेवल का ब्रेक मिल रहा है। और मतलब वो डिफरेंट एक्सपीरियंस, मैंने अभी जैसे बोला आपको, डिफरेंट एक्सपीरियंस ये चीज़ था कि यहाँ पे मैटिंग क्रिकेट से स्विच करना उधर, तो और ये चीज़ है कि आप उन स्टार्स के साथ खेल रहे हो, उनका गेम मतलब लेवल बड़ा ऊपर है, तो आपको जब उस लेवल के साथ compete करना है तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है। तो विदाउट एनी प्रिपरेशन, जैसे मतलब सीधा गांव का बंदा है, कॉल आई ट्रायल्स के लिए, ट्रायल्स में थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, टीम में आए, वहाँ पे उस लेवल का क्रिकेट खेलना तो एक बंदे के लिए बड़ा डिफरेंट होता है। और पहले मैच मतलब कोई भी स्टार हो, ठीक है, मतलब पहले मैच में थोड़ा बहुत एक तो प्रेशर होता है यार, मतलब इतने सारे बड़े नाम हैं, इनके अगेंस्ट आपको खेलना है, परफॉर्म करना है, और दूसरा कि लैक ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, तो ये रीज़न था, बड़ा रीज़न। जहांगीर, कोई बॉलर जब आप खेल रहे थे T20, कोई बॉलर जिससे आप डर लगा, यार देखा इतना लंबा चौड़ा सामने है, कुछ दो रहा, क्या कर, कोई ऐसे बॉलर माइंड में थोड़ा सा डर वर कुछ भी नहीं ना लगा। पहला मैच था डेब्यू दिल्ली के साथ था, तो आई स्कोर्ड 18 समथिंग रन, कोई 18 रन आपने किए, मुझे बताया, क्योंकि 10-12 गेंदों में। तो यार मैच हमने हारा, ड्रेसिंग रूम में सारे मतलब बड़े जो उस टाइम नाम थे, बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि परवेज भाई अपने, या वसीम रजा थे, आसिफ खान, तभी आदिल भैया थे, आदिल रशी, मतलब
जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, अभी भी जहाँ भी कहीं हो, मतलब कोई डिफिकल्टी होती है, कभी रन नहीं कर हो जाते बैट से, तो वो हेल्प करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। रिसेंटली मतलब उनके साथ ही होते हैं जहाँ भी मैच होते हैं, तो उनने फिर बड़ा ये किया कि डेब्यू है, जूनियर खेला नहीं है, आपने अच्छा परफॉर्म किया, क्या लगा। तो मैं बस मेरा यही जवाब था यार, मुझे लगा ये नॉर्मल क्रिकेट है, बस इतना है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अगर होती तो अच्छा और होता, बेहतर हो सकता। और बेहतर। ठीक है जहांगीर, आप उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, आपको सपोर्ट अच्छा मिला अपने ड्रेसिंग रूम से, अपने सीनियर्स का, क्या उसके बाद माइंड में चल रहा है, क्या आप वापस कम बैक करेंगे, नॉर्थ कश्मीर को प्राउड करेंगे, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस आपकी हो रही हैं? प्रिपरेशंस बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इंजरी ने साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही T20 के बाद वापस आया तो मेरी इंजरी हो गई, लिगामेंट कट हो गया, तो आई वाज ऑन बेड फॉर एटलीस्ट 7 मंथ्स। तो वो बड़ा एक वो फेज़ मेरे लिए बहुत, बोलते हैं ना, कठिन, बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि प्रिपरेशन आप करते हो, आप एक आपको वो राह दिखती है कि आप अब प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, लेकिन आपको फिर इंजरी होती है, ब्रेक लगता है 1 साल का, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, पूरा वो सिस्टम ही डिस्टर्ब होता है जिसके लिए आप करना चाहते हो। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आप कम बैक करेंगे और बहुत बढ़िया कम बैक करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है आपके साथ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे क्रिकेट लवर्स से। देखिए हमारा जो प्रेजेंट यहाँ पे बारामूला या कश्मीर का क्रिकेट चल रहा है, हम T20 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो वो बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए। उसके बाद हम मैटी क्रिकेट खेल रहे हैं। आए दिनों अगर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, क्योंकि मैं यहीं का हूँ और मुझे पता है क्रिकेट कैसे चल रहा है, एटलीस्ट 50 to 60 टूर्नामेंट्स जो हैं अभी चल रहे हैं। सारे टूर्नामेंट्स T20 हैं, सारे टूर्नामेंट्स में फ़ीस हाई है, और वहाँ पे क्या होता है, वो टूर्नामेंट सिर्फ हम अपने लिए निकाल रहे हैं। मैं बोलूँगा किसी को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, वो टूर्नामेंट हम अपने लिए निकाल रहे हैं कि हमारा नाम निकले कि किफ़ायत आफ्ताबन टूर्नामेंट ये छ वारिया असल, जहांगीर लोन टूर्नामेंट ये छ वारिया असल, फलानी टूर्नामेंट फिर हमारा वो कंपटीशन चल रहा है सब। क्या हम ये नहीं कर सकते, अगर हम दिन में 2 T20 मैच खिला रहे हैं, ठीक है, मैट पे खिला रहे हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते हम 2 T20 मैच को ख़त्म करके एक 40 ओवर मैच खिलाएं इन्हीं टीम्स को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हम टूर्नामेंट फीस 2000 ले रहे हैं, हम लास्ट में प्राइज मनी देते हैं 50,000, 40,000, 30,000, क्या हम टूर्नामेंट फीस को 3000 लेकर ये मेंशन नहीं कर सकते कि हम 3000 इसलिए ले रहे हैं, 1500 वी विल यूटिलाइज फॉर टर्फ? क्या टर्फ बनानी मुश्किल है? हम क्यों वेट कर रहे हैं JKCA का, हम क्यों वेट करेंगे JK बैंक का, हम क्यों वेट करेंगे बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज का? इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बात उन तक पहुँचे। देखिए भाई, जो आपने अभी बताया मैटिंग का एंड टूर्नामेंट्स का, ठीक है, मतलब इतना क्रिकेट हो रहा है, इससे क्वालिटी कम होती है, क्वांटिटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जो आपने डिस्कस किया अभी टर्फ का, आराम से कर सकते हैं जी। अगर हम अपने इस पूरे बारामूला में बात करें बारामूला की, तो लोकल हमारा एक गांव आता है, छोटा सा गांव, बिल्कुल छोटा सा गांव, पास ही आता है, डुमडारा उसको बोलते हैं। तो वहाँ वो टर्फ मेंटेन करते हैं और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी टर्फ। मुझे याद है लास्ट ईयर श्रीनगर के खिलाड़ियों ने कहा था कि दिस इज द बेस्ट टर्फ दे आर प्लेइंग इन कश्मीर। श्रीनगर के सारे लड़के आते हैं खेलने। तो मेरा क्वेश्चन यही है, जो आपने बोला कि अगर आप फीस 2000 से 3000 बढ़ाएं, ठीक है, वो यूटिलाइज करें टर्फ में, सबसे बेस्ट सजेशन है, कर सकते हैं। और मैं मतलब इतने नॉर्थ में पिछले 3-4 सालों से बहुत बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो वैली के सारे बेस्ट प्लेयर्स है, स्टेट जूनियर रिप्रेजेंट किया हुआ, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप प्राइज मनी जैसे आप 2 लाख दे रहे हो, लाख दे रहे हो, कम कर दें 20,000 कम कर दे, वो टर्फ में यूटिलाइज करें, ठीक है। अगर आपका टूर्नामेंट 15 दिन चलता है, टर्फ पे अगर मेंटेनेंस उसकी थोड़ी ज़्यादा है, 2 मैच कम करके 1 मैच खिलाए, कोई टूर्नामेंट 1 महीने से लेकर 1.5 महीने में खत्म करें भाई मेरे, उससे क्वालिटी क्या होगी, अपग्रेड होगी। एग्जैक्टली। एक ग्राउंड में हम कोशिश करते हैं कि एसगेस किस टूर्नामेंट चालू, गुलाम मोहम्मद मेमोरियल, सतार मेमोरियल, किफ़ायत मेमोरियल, फरहान मेमोरियल, फिस्तानी मेमोरियल, वो चलता है। हम क्यों ना एक ही टूर्नामेंट निकालें 40 ओवर्स का? 40 ओवर्स वो सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने अभी आपने जब बात की कि आपने T20 सिर्फ T20 क्यों खेलते, अवेलेबल जब यही है तो बंदा, मतलब क्रिकेटर एक वो मजबूर है, आपको जो क्रिकेट दिया जाएगा आप वही खेलोगे, आप अपना नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा हूँ जहांगीर, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कोई फरिश्ता आएगा और वो 30 ओवर्स खिलाएगा। भाई कौन है वो फरिश्ता? हम नहीं तो करना है, वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने स्टार्ट करना है। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं हम क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं।
एकेडमीज का दूसरी बात है एकेडमी है नहीं। अभी आप अगर एकेडमीज की बात करें, मुझे एकेडमी से याद आया तो गांधरबल में बेस्ट एकेडमी है, हारून साहब वो लुक आफ्टर, वो शायद 3-4 साल से चल रही है। 3-4 साल से चल रही है। उसमें मतलब बड़ा अच्छा फील होता है, और कभी ये फीलिंग भी होती है यार काश हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती, नॉर्थ कश्मीर में ऐसी एकेडमी होती, क्योंकि जो जूनियर्स हैं, क्योंकि जूनियर लेवल का क्रिकेटर अगर आप एकेडमी ज्वाइन करें, बेसिक सीखे, वही सबसे बेस्ट होती है। अंडर 12, 14, 16, हम 19 क्या करते हैं, मैं अपनी बात बोलूँगा, मेरी एज 27, 28, 30, 32 जाके हम बोलते हैं, हमें ख्याल आता है यार एकेडमी ज्वाइन करें, यार है ही नहीं, क्या फन है इस एज में एकेडमी ज्वाइन करके क्या करना। सबसे बेस्ट है मेरी एक सजेशन, और मतलब लास्ट टाइम बात हुई थी, ये सजेशंस आप देखने वालों को दे प्लीज, इनकी तरफ देख के। बारामूला क्रिकेट फोरम से मतलब बात हुई थी, उनके प्रेसिडेंट है जुबैर साहब है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर एकेडमीज का देखेंगे। हमने डी साहब से बात की है, हम एकेडमी यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि आज कोविड-19 चल रहा है, जैसे सबको पता है, तो उस हिसाब से अब देखते हैं, जैसे ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह वो क्या स्टेप लेंगे। बट मेरा यही है कि चलो हमारी एज तो निकल गई, हम बाकियों के लिए बाकी एटलीस्ट जो, और मतलब बड़ा खुश होता हूँ मैं। लास्ट टाइम पलाहल में मैच हमारा चल रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा, उसको शायद उसके डैडी थे, वो किट उठा के साथ, मतलब वो 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते, तो उन बच्चों के लिए जिनको पेरेंटल सपोर्ट भी है और जिनको पैशन है, उनके लिए एकेडमीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से गांधरबल आप अप डाउन करेंगे बहुत वो मुश्किल है। मतलब आप यहाँ से जाओगे 2 घंटे ट्रैवल करोगे, फिर वहाँ 2 घंटे खेलोगे, 2 घंटे फिर ट्रैवल करोगे, तो बड़ा मुश्किल है। बेहतर ये है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एकेडमी हो तो आराम से, मतलब इतने सारे बच्चे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं उस डिस्ट्रिक्ट में बड़ा टैलेंट है, इसमें नहीं है, सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर, वहाँ टर्फ उनको अवेलेबल है, या नेट्स वो करते हैं शेर कश्मीर स्टेडियम में, तो फ़र्क पड़ता है। वहाँ जूनियर जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेशन 2-3 घंटा आते, शाम को आराम से बैठते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा है, बट क्या है, इन बेचारों को जहाँ भी देखो मैटिंग, ना ग्राउंड अवेलेबल है, ना मतलब कोई अच्छे कोच है, ना एकेडमीज है, तो ये चीज़ बड़ा डिफरेंशिएट करती है, मतलब अच्छे प्लेयर को। और उसमें बहुत अफसोस होता है मुझे, यहाँ पे मेरी हैंडफुल रिक्वेस्ट है जो हमारे क्रिकेट चलाने वाले हैं किसी भी गांव से, इवन इट्स श्रीनगर, गांधरबल, हंदवारा, बारामूला, प्लीज़ कहीं पे बैठें, टर्फ क्रिकेट को चलाने की कोशिश करें। टर्फ कैसे मेंटेन करें, आप कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो ये फेसबुक पे हम रोज़ अपनी पब्लिसिटी करते हैं, मेरा टूर्नामेंट बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट टूर्नामेंट, हमने इतने पैसे दिए, नहीं चाहिए लड़कों को पैसे, लड़के पैसों के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, उन्हें चाहिए क्वालिटी क्रिकेट। 30 ओवर्स क्रिकेट खिलाएं ताकि वो रणजी ट्रॉफी कर सकें, अभी IPL है उसके लिए फोकस कर सकें। जहांगीर, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो लड़कों ने आपसे पूछे हैं और वो जानना चाहते हैं उनके जवाब। मैं कुछ रैंडम बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने फेसबुक पे आपके लिए कमेंट किया है, मागरे जावेद। He is a very strong as well as a dangerous player to watch. My question to man will be that I have watched him getting out mostly at long off when he tries to play over cover and extra cover. I would like to know the answer. ये कह रहे हैं कि लॉन्ग ऑफ पे ज़्यादा आउट होते हैं, इसके बारे में ही जानना चाहते हैं। देखिए, इंसान का एक हैबिट होता है, और कोई जब हैबिट आप डेवलप करते हैं तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग की बात करूँ, जब मैंने स्टार्टिंग क्रिकेट किया कॉलेज ग्राउंड में, तो वहाँ क्या होता, बड़ा ये फास्ट विकेट होता था। अब 90-95 मीटर्स की बाउंड्री होती थी, तो आराम से बॉल बैट पे आता था, स्ट्रेट खेलो, आप स्ट्रेट ड्राइव मारो तो वो क्लियर हो जाता था। तो इंसान जब 5-8 साल एक विकेट पे खेलता है तो यूज टू बन जाता है पेस का, बाउंस का वगैरह। तो वो ट्रेडमार्क शॉट था, कैपेसिटी मतलब थी कि, और वो लगता भी था, और लगता भी था, अभी भी लगता है, अभी भी माशाल्लाह लगता है। लेकिन कभी बार जब स्लो विकेट्स होती है तो उन पे दिक्कत होती है, तो इंशाल्लाह ट्राई करूंगा मैं अवॉइड करने की, जब स्लो विकेट हो तो उसको आराम से खेलने की, मारने की नहीं। ठीक है। उबैद कश्मीरी दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है आस्क हिम अबाउट टूर्नामेंट फीस विच इज़ 5000 ऑनवर्ड। फैसल कुलगाम के कोई लड़के हैं, उन्होंने कहा है कि 5000 से ज़्यादा फीस है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फीस का एक प्लेयर नहीं ले सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर ज़्यादा फीस है, अब लड़कों को लगता है कि यार टूर्नामेंट्स वगैरह इनका फीस ज़्यादा हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करे, वो लोग कर सकते हैं। बाकी जो आपके अगर फोरम्स है, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, क्रिकेट फोरम, उनसे बात कर सकते हैं कि यार हम पे नहीं कर, हम लोकल टीम है, मुश्किल होता है, 5-6 हज़ार ये बड़ा फीस होता है। तो प्लेयर का ये होता है कि जहाँ क्रिकेट अच्छा मिले वो जाएगा खेलने, बाकी ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर्स का काम है। और फीस के बारे में ये चीज़ है कि मेरी सजेशन ये है कि
कम ही जितनी रखें, कम हो जितनी उतना कम हो अच्छा। उतना अच्छा, ठीक क्योंकि है। सबको मौका मिलेगा। एक और आपके दोस्त हैं तवीद खान, उनका क्वेश्चन है कि जहांगीर लोन से पूछें कि उनकी इंजरी जो हुई है वो वॉलीबॉल के कारण हुई है। वॉलीबॉल मतलब क्या ये सच है? आपके दोस्त हैं, इनको कैसे पता है आप वॉलीबॉल के कारण इंजर्ड हुए? आई वाज वेरी गुड एट वॉलीबॉल। ठीक। बड़ा मतलब इनमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। तो ये मैं मेंशन करना भूल गया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए गया तो मेरे एक सर थे, मतलब यहाँ वॉलीबॉल सर फरहत सर, उनका मैं बड़ा हॉट फेवरेट था, क्योंकि वॉलीबॉल में मैं स्पाइकर था, स्मैशिंग वगैरह करता था और बड़ा अच्छा गेम था वॉलीबॉल, इवन आज भी है। बट अभी पिछले 2 साल से बहुत कम किया, क्योंकि इंजरीज जो भी ज़्यादा हुई बढ़ गई है, वॉलीबॉल एक के। तो लेगामेंट कट हो गया वॉलीबॉल की वजह से और शोल्डर का हो गया वो भी वॉलीबॉल की वजह से, तो अभी कम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह होपफुल तावीद साहब से कहिए कि अभी छोड़ दिया है, कि फिटनेस के लिए करते थे हम, 2-3 घंटा में खेलता था, थोड़ा बहुत स्टामिना वगैरह और फिटनेस के लिए, अभी इंशाल्लाह छोड़ ही देंगे। ठीक है जहांगीर, बहुत 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 शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन स्टूडियो में आने के लिए। आपकी कोई मैसेज हमारे जनरेशन के लिए या कश्मीर क्राउन के लिए कि हमें क्या और चेंजेस लाने चाहिए अपने इस शो में? मैं शो की मैं इसके बाद बोलूँगा, लेकिन मैसेज मेरा यही है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं आज, तो मेरी गुजारिश सिर्फ पेरेंट्स से, जिनका कोई मतलब बच्चा हो किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उसमें अगर वो एक्सलेट करना चाहता है या उसका कोई मतलब वो प्रोफेशनल होना चाहता है उस फील्ड में, तो उनको बड़ा सपोर्ट कीजिए आप। ये नहीं है कि आप उनको जैसे बोलते थे ना आज से 5-10 साल पहले, नहीं पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई में ये नहीं बोलूँगा कि यार पढ़ाई छोड़ दो और क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ आप बच्चों को भेजो, बट जिसका जितना है, इफ़ ही इज़ कैपेबल, ही इज़ गुड इन किसी फील्ड में अच्छा है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आजकल जो ये टाइम चल रहा है बहुत ही मतलब सोशल लेवल से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रहे हैं लड़के। तो इसलिए पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, अब अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है किसी फील्ड में तो उसको सपोर्ट कीजिए। और बाकी कश्मीर क्राउन तो मैंने बोला, मैं आई वाज ईगरली वेटिंग, और बहुत डेस्परेट था मैं यार कि फिर भाई से कब आऊँ, उसके साथ मिलूँ। टाइम तो लकीली इंसान हमारा आज एक जगह फाइनल था वो पोस्टपोन हो गया, तो लकीली शायद मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आज टाइम मिला कश्मीर क्राउन आपके साथ बैठने का। और शो देखिए, एक चीज़ होता है कि वो कोई मैसेंजर बनता है, कोई सोसाइटी में ऐसा काम करता है कि सबको फॉलो करते हैं वो, मतलब सारी सोसाइटी उसके पीछे जाती है, यार ये बंदा अच्छा काम करता है, इसको सपोर्ट कर। ऐसे ही कश्मीर क्राउन, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सपोर्ट्स पर्सन्स को ही लाएं, ठीक है। कश्मीर क्राउन के मैंने फॉलो करता हूँ, वीडियोस देखिए, मतलब शाहिद भाई आपके हैं तो सोसाइटी में उनके बहुत ज़्यादा वीडियोस देखिए, मतलब सोशल बहुत कंट्रीब्यूशन है, सोशल वर्क वो करते हैं बड़ा ज़्यादा। लास्ट टाइम वो वीडियो देखा था, एक मतलब औरत थी, मतलब मुझे ज़बरदस्त फील हुआ यार, मैं सोच रहा था शाहिद भाई से मिलूँ, चलो ठीक है, जो भी कर रहे काम सोसाइटी के लिए कर रहे, और अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं मेरी सजेशन है, जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं और जो लोग हैं, कश्मीर क्राउन इनको सपोर्ट कीजिए आप। जहाँ भी मतलब कभी हेल्प तो नहीं मांगे, पैसे वैसे वो तो नहीं मांगे, लेकिन हाँ हेल्प ये है कि आप सपोर्ट कीजिए उनको, कहीं दिक्कत हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो, मतलब चेंज करने की, जिससे अच्छा हो सके, तो सजेशंस दो, बाकी सपोर्ट करो। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप आगे जाओगे, अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो अच्छा काम करेगा ही अल्लाह ताला उसको बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर हमारे शो में आने के लिए। हम आपको आपके फ्यूचर्स के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं पूरे कश्मीर क्राउन टीम की तरफ से। इंशाल्लाह आप ज़रूर हमारा नॉर्थ कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। तो नाजरीन, आज की डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमारे स्टार जो थे बहुत टाइम के बाद हमारे पास आए। तो लेता हूँ मैं तमाम देखने और सुनने वालों को इजाज़त दीजिए। कश्मीर क्राउन की पूरी स्पोर्ट्स टीम, एडिटर सोफ़ी सजाद और आपके होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब को इजाज़त। अगले शो तक हमारा इंतज़ार कीजिए और ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए शो के लिए। तब तक के लिए आपका और मेरा, हम सब का अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज़। खेल के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा, वादी कश्मीर का पहला ISO सर्टिफाइड हेल्थ केयर।